तो उनके साथ जाने के लिए तत्पर हो गया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। संतों ने मुझे समझाया और मंत्र देकर के वहां से चले गए। मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। अब जाप करूं तो मेरी मैया मुझे जाप न करने दी। इकलौता बेटा ढूंढने लगी। तो मैंने कहा सोचा, ऐसा कुछ सोचना गलत है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि अगर मेरी मैया की मृत्यु हो जाए तो मुझे भगवान की साधना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरी मैया गई गाय ढूंढने के लिए, और वहीं पर एक सर्प बैठा हुआ था। उसने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब मैं गया आजाद, चला गया उत्तराखंड में और जा करके भगवान का सुंदर जाप करने लगा। वही जाप करते करते सुंदर छवि मेरे हृदय में भर आई और मैं उसके दर्शन करने लगा। मेरा मन एकदम से व्याकुल हो गया, विह्वल हो गया। मैंने अपने नेत्रों को खोला, तब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि अभी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। इस युग के बाद जब प्रलय होगा और प्रलय में ये सारी सृष्टि डूब जाएगी, उसके बाद ही दूसरे जन्म में, दूसरे युग में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और आज वही संत कृपा से, वही दासी का पुत्र रामदास भगवान का परम भक्त बन गया, नारद। तुम्हारा संत कृपा से सब कुछ संभव। संतों की शरण में जाइए, संतों का आश्रय लीजिए, सब कुछ संभव है। और मैं आपको चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करता हूँ, उसकी रचना करिए जिससे आपके मन का क्लेश दूर होगा और मन शांत होगा। वही चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया था, आज व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने अपने नेत्रों को बंद करके समाधि लगाई और उस चतुर्श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में वर्णित कर दिया। अब भागवत जी की रचना तो है गई, लेकिन इसका अधिकारी कौन है, ये बात समझ में नहीं आई व्यास जी को। तब उनके हृदय से आवाज आई कि मेरा ही औरस पुत्र सुखदेव, जो साक्षात त्याग की मूर्ति है, वही इस श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। लेकिन सुखदेव की तो लग गई है समाधि, अब उसे खींच करके कौन लाए? तो खींच करके लाने की शक्ति भी श्रीमद् भागवत में है। उन्होंने अपने सुंदर सुंदर शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक रटा दिए। एक सुंदर सा मंत्र है, भगवान की सुंदर गोपियां वेणु गीत जो होती है उसको गाती है और उसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन करती है। वही श्लोक को व्यास जी ने आधा रटा दिया और शिष्यों को भेज दिया। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। सुंदर सुंदर शिष्य जाकर के इस श्लोक का वर्णन करने लगे। सुखदेव जी की समाधि टूटी और कहते हैं कि और सुनाओ, आगे भी बोलो। बोले देखिए हमारे पास तो इतना ही है, यदि आपको आगे सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए। ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक रखे। फिर सुखदेव जी ने सोचा कि होंगे सुंदर, हमें क्या मतलब, जाने तो हम नहीं जाते। पुनः समाधि में लीन हो गए। वशिष्ठ लौट करके आए और कहा कि महाराज कुछ क्षण के लिए उनकी समाधि टूटी, लेकिन वो पुनः समाधि में चले गए। बोले जाओ अब इस करुणा भरे श्लोक को सुनाना, सुखदेव जरूर आ जाएगा। पुनः जाते हैं, कहते अहो वकीयम स्तनकाल दूतम जिघासा
साध्वी मेरे भातृचिता ततो त्वं दयालुं शरणं व्रजे। राधे राधे। ये ऐसा श्लोक है। पूतना नाम सुनो, कौन ने नहीं सुनी नाम? देख लो, बच्चे बड़े होशियार है। बच्चे पहले आदि काम ने सुनी है पूतना का, बड़ों ने नहीं सुनी, बच्चों ने सुनी। तो ये ऐसा श्लोक है जिसमें पूतना के उद्धार का वर्णन है कि एक राक्षसी होने के बाद भी भगवान ने उसके स्तनों का जब प्राण किया है तो उसको ऐसी सदगति प्रदान की है कि जो यशोदा मैया को कई वर्षों के बाद मिलती, आज एक क्षण में एक घूंट उस स्तन पान करने के बदले उसे ऐसी सदगति प्रदान कर दी भगवान ने। जब इस श्लोक को सुखदेव जी महाराज ने सुना तो दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आते कहते हैं कि मुझे सुनाइए। लेकिन व्यास जी सोचते हैं अब सुखदेव आ तो गया है, लेकिन यदि मैं अपने मुख से कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अपने पुत्र की प्रशंसा करता है, इसलिए यदि जनक महाराज कह दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। जनक जी के पास भेजा, जनक जी ने जन जन में प्रचार प्रसार कर दिया तो सुखदेव ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया। सुखदेव जैसा कोई त्यागी पुरुष है ही नहीं। वही श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान की, और वही कथा जब परीक्षित को सप्तम दिवस में तक्षक सर्प के काटे जाने का श्राप मिला तो सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई और परीक्षित के जीवन को धन्य बनाया। अब इतने में सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये परीक्षित की बात आप कल भी कह रहे थे, ये परीक्षित है कौन? बोले मैं परीक्षित की कथा सुनाना जरूरी नहीं समझता, उचित नहीं समझता, लेकिन परीक्षित की कथा ही कृष्ण कथा को जोड़ रही है और कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो आगे कथा सुनना है कि भजन सुनना है? बोलिए, कथा किसको किसको सुननी है? आगे जबरदस्ती का देख देख के एक दूसरे को हाथ उठाए जा रहे हैं। मन तो ना है भजन सुनने की, पर कहीं देवी जी का चुका है ना दे सहल मुझे इच्छा भजन सुनने की। कुछ कीर्तन के माध्यम से भगवान को सुमिरन करते हैं। पुनः प्रवेश करेंगे आगे के प्रश्न में। क्या कहना है? प्रभु से पुकार लगानी कि संसार का बन के तो देख लिया, अब तू अपना बना ले, तेरा भी बन के देख लिया। लेंगे
मन आप में लगा है तो उनका मेल नहीं बैठ रहा हमसे। ऐसा नहीं है कि गलती उन्हीं की, गलती हमारी भी, तो मेल नहीं बैठ रहा है। और तालमेल नहीं बैठेगा तो आनंद नहीं आएगा। तो आनंद कैसे आएगा?